Kes? Vereyim. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, कल से हम लगातार आपको एक ख़बर से रूबरू कराते हैं। कल तकरीबन 12 बजे के आसपास शुमाली कस्बा सोपोर के हाथीशाह ब्रिज से एक 17 साल बच्ची ने छलांग लगा दी है। आप दिखाते हैं वो स्पॉट, ये वो ब्रिज है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा पैन करके कैमरा को दिखाए। ये आप देख सकते हैं, ये इलाका है, ये ब्रिज है जहाँ पे तकरीबन 17 साल बच्ची ने इस ब्रिज से छलांग लगाई है। तब से लगातार SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी के साथ साथ CRPF, यहाँ तक के मुकामी लोग भी इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं उस बच्चे की लाश ढूंढ निकालने में। लेकिन अभी तक कल से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और कहा जाता है कि अगर देखा जाए कि SDRF से हमने बात की, उनका यही कहना है उनके पास उतने वसाइल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात हमने की, उनका भी यही कहना है कि हमने कई बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया कि जो 3 ब्रिजेस हैं सोपोर में, मेन 3 ब्रिजेस हैं, छान खान, हाथीशाह और बाईपास ब्रिज, इन पे फेंसिंग लगाई जाए, लेकिन कोई गौर खोज नहीं हुआ। यहाँ तक कि बात करें तो पिछले 15 दिनों में ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले भी छान खान ब्रिज से एक कफाड़ा के बंदे ने जो पुल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। आज कल एक बार फिर सोपोर के ही हाथीशाह ब्रिज से एक 17 साल बच्ची ने छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। वजह क्या अभी तक मालूम नहीं हो सका। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है SDRF के जो है एहलकार, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, आपका नाम क्या है? जी अब्दुल रशीद। जी साहब, आपसे जानना चाहते हैं, कल से आप लगातार जुड़े हैं इस ऑपरेशन में, अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। क्या लग रहा है आपको, जो बच्ची कल यहाँ डूब गई है, उसने जो छलांग मारी है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी कहाँ चली गई होगी? यहीं पर है या नीचे चली गई होगी? देखिए, पहले मैं सलाम करता हूँ नंबर 2 की। यहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा है, हो सकता है नीचे गई होगी। हमारी कुछ चल रही है, कल से हमारी कुछ चल रही है, इंशाअल्लाह खुदा ने साथ दी तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। सर बता दीजिए इसके हवाले से। देखिए, हमें जो ही कल कॉल मिली, जब से इस बच्ची ने छलांग मारी नीचे, हमें उसी वक्त कॉल की। हम तभी आए यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन तो कल दिन चल रहा था, खैर 4-5 घंटे हमने बड़ी मेहनत की उसको रिट्रीवेट करने की, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी नहीं मिल पाई। तो आज सुबह हमें फिर आने की, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। साथ साथ यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स है माहीगीर, जिनमें फ़ारूक साहब का नाम, इनकी अपनी एक टीम जो बड़ी मेहनत से इसमें काम कर रही है, हमारे साथ शाना बशाना काम कर रही है, इस बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब रहा सवाल आप का पूछना है कि कहाँ पे ये लाश हो सकती है। देखिए, इसका अंदाज़ा तो हम पूरी तरह से नहीं लगा सकते। रहा सवाल इक्विपमेंट्स की बात, जो रेस्क्यू ऑपरेशन, वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमारे पास है। डीप डाइवर्स भी है हमारे पास डीप डाइवर्स भी है। इसके अलावा जो भी उन्हें सामान चाहिए इसके लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट, वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। लेकिन आप देख रहे हो करंट वाटर का फ़्लो कितना ज़्यादा तेज़ है। हम कल से इस एरिया में, पूरे इस एरिया को हमने सर्च किया, तो अभी भी कोशिशें जारी है। सर जैसे कि आपका फरमाना है, इक्विपमेंट्स भी है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, लेकिन पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है। बॉडी को लेके मुश्किलात हो रही है उसको ढूंढ निकालने में। सर कहीं ना कहीं सोपोर की अगर हम बात करेंगे, सोपोर एक बहुत बड़ा कस्बा है, आप खुद भी जानते हैं, 4 लाख से भी ज़्यादा आबादी है सोपोर के आसपास इलाकों को मिला के। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ एक SDRF यूनिट होना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर बात करें, पूरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारी स्ट्रेंथ कुछ 33 आदमियों पर मुनहसर है। पूरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला को हमें टेकल करना पड़ता है जब भी कभी कोई डिज़ास्टर होता है। तो अगर कंपोनेंट होता यहाँ पे SDRF का कंपोनेंट तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन इस बारे में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। इस बारे में बात आपका फरमाना बिल्कुल सही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो सवाल है उसी को देखना है कि सोपोर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर व बेशतर जब हम देखते हैं सर, सोपोर में सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं। आप खुद भी देखते कि कई आग भी नुमादार हुए हैं, उस दिन भी आप लोग आए थे, लेकिन लेट पहुँचते हैं। उससे पहले भी यहाँ पे कई इंसिडेंट्स हुए, खुदकुशी के वाक़यात है। जैसे बाईपास ब्रिज की बात करेंगे, छान खान ब्रिज की बात करेंगे आज, या इस ब्रिज पे ये वाक़या पेश आया। सर इसको लेके क्या आप कहेंगे कि आप लेट क्यों यहाँ पे पहुँचते? देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला में है और हमारा एक कंपोनेंट बारामूला में है।
हमें जब कॉल मिलती है यहाँ से जाने के बाद हमें बारामूला कॉल रिसीव हो जाती है हमारे पीसीआर पे, पुलिस कंट्रोल रूम पे कॉल, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम विद इन 5 मिनट्स हम लोग तैयार होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन आने। बाद में आप लोग जानते ही हो कि वो बारामूला से यहाँ तक कुछ 23-24 किलोमीटर का सोपोर तक का सफ़र है और आपको पता भी है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम कितना लगा रहता है। तो इस वजह से हो सकता है कभी बीच में हमें 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं। हालांकि अगर हम कोशिश करते हैं विद इन 1 आवर, 1 घंटे में हम 15 मिनट 20 मिनट में हम यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमें लेट हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम वक्त पे पहुँचें और सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करें। इस वक्त तो आप जानते हैं कल पूरे दिन पल जो हमने चलाया वो सारा रेस्क्यू ऑपरेशन था। हम सोच रहे थे शायद हमें लाइव कैजुअलिटी मिल जाए, वो ज़िंदा हो हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब चुनाची 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका तो हमें लगता है अब तो ये मुमकिन नहीं है कि हमें लाइव कैजुअलिटी मिल जाए। अब तो ये सर्च ऑपरेशन है। सर जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, कब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा आपका? जी, जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी। हमें आज के दिन के लिए कहा गया, हम आ गए, हम तैयार हैं, इस काम के लिए है, यही हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन करना। कल हमें फिर से बताया जाएगा आने के लिए, हम कल तक आए। हम तब तक तलाश करेंगे तो जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तब तक इसको तलाश करते रहें जब तक इसकी बॉडी ना रिटिवेट हो जाए। इसके अलावा हम अपनी तरफ से जो यहाँ पे के माहिरगीर है, फारूक साहब जिनके हेड है और बाकी जितने भी क्या नाम था उनका, वो जो नाव चला रहे वो 2 आमिर साहब, वो 2 लड़के बड़ी मेहनत हमारे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं, रिटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बॉडी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह तक है, हमें कामयाब कर। फारूक साहब आपसे जानना चाहते हैं, लगातार जैसे कि कल से भी हम आपसे बात करते आए हैं, देख भी रहे हैं, कल आप भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। कल भी हमने कई लोगों से बात की है, लोगों की एक ही डिमांड है, तीनों ब्रिजेस पे फेंसिंग होनी चाहिए। शबीर साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। जब ये वाक़या रहनुमा हो जाता है तब एडमिशन को पता लगता है यहाँ कोई वाक़ा रहनुमा हुआ। मैंने तकरीबन आज से 17 साल पहले यहाँ 2019 में आया, आर शर्मा या एडीसी या डीसी बारामूला या डीवकाम, हमने वहाँ तक आपके माध्यम से बात पहुँचाई मगर कोई गौर नहीं करता है। अब माहीगीरों का सवाल रहा क्योंकि माहीगीर का पेशा मछलियों के साथ है। बिल्कुल, ये लोग शाना बशाना SDRF में उनका भी शुक्रिया करना, जावेद साहब का या आर्मी नेवी का या मीडिया का भी। अगर हम यहाँ पर कोई SDRF का यूनिट होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए, उसमें तकरीबन 30-40 नफरी होना ज़रूरी लाजमी है, ताकि अगर कोई वाक़ा यहाँ अब शूट हो जाए 10 मिनट के बाद हमारा फ़ोन नंबर है 7006827672। हमारी तकरीबन 5-6 नाव मुझे पर्सनल भी है। अगर किसी को भी ज़रूरत है मेरी या नाव की ज़रूरत है, बिना डोनेशन बिना मुआवजे के बगैर मैं तैयार हूँ। अगर मेरा जान भी चले जाए तो मैं हाजिर हूँ। फारूक साहब फेंसिंग की बात करें। फेंसिंग तकरीबन इसमें 6 फुट होना चाहिए। तीनों ब्रिज जो जमिया कदीम का ब्रिज, रिवरेज जहाँ होटल है उस ब्रिज का, और या जो बाईपास का ब्रिज है, इनमें तीनों फेंसिंग होनी चाहिए ताकि आइंदा ये वाक़ा ना हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सपोर्ट आपको मिला है कल से? एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, शबीर साहब यहाँ आया, SSB, वो तकरीबन 5 मिनट या जब ये वाक़ा हुआ 10 मिनट के बाद वो यहाँ पहुँचा, और खालिद फयाज भी जो SHO सोपोर का है, जो ये यहाँ के ये मतलब DC बारामूला यहाँ ज़रूरी होना चाहिए वो, या ADC सोपोर, वो हमने कभी देखा भी नहीं है। अब हमारा सवाल ये है, इसमें माहीगीर 10-15 जुड़े, उनकी ट्रेनिंग करवाए, जो हमारे लोकल माहीगीर है, एक्टिव फिशरमैन, उनके पास नाव भी है, वो डिंगी देने वाला जो देखो वो आमिर भाई, इसने रात 12 बजे से अपनी नाव भी लगाई यहाँ। ये सब लोग माहीगीर, इनके पास वसाइल नहीं है सामान। हाँ, SDR सोपोर बारामूला के पास बोर्ड 2 है, इनको भी थोड़ा और सामान होना चाहिए। या हमारे जुर्मज में गुलाम हसन बाटे, मैं उसको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और बाकी मेरी मैसेज है लास्ट पर तमाम माहीगीरों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कल वो यहाँ 10 बजे पहुँचे ताकि ये
मिशन हम तकरीबन 50 नावें कल होना यहाँ ज़रूरी, ताकि प्रोग्राम हम सक्सेसफुल करेंगे और ये लाश को हम निकालेंगे। शुक्रिया फारूक साहब, आपने न्यूज़ नाउ से बात की। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ फारूक साहब जो यहाँ के मुकामी माहीगीर है, और साथ ही साथ SDRF वालों से भी हमने बात की। उनका यही कहना है कि जो 3 ब्रिज है उन पर फेंसिंग होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार ये कोशिश करें, जो कल बच्ची इस दरिया जाहली में उसने जो छलांग लगाई है, जो अभी तक उसकी लाश रिकवर नहीं हुई है, लगातार ये कोशिश करें उस लाश को रिकवर करने के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ।